हाय स्टूडेंट्स, आ चुके हैं हम अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट बाय अभिषेक कुमार। ये थर्मोडायनेमिक्स का 7वां लेक्चर है। 6 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। सारा थ्योरी न्यूमेरिकल आपको साथ में करवाया जा रहा है और ये 7वां लेक्चर जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन पता करते हैं उसका ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड वर्क डन, इस वीडियो का यही टॉपिक है और इसको हम लोग समझेंगे। कॉपी कलम निकाल कर आप लोग तैयार हो जाइए और सबसे सिंप्लीफाइड वे में ये सीखने के लिए तैयार हो जाइए कि अगर आपके पास ग्राफ है तो आप वर्क डन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब चालू करते हैं। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और स्टार्ट। देखिए क्या देखेंगे हम कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे वर्क डन निकालते हैं। तो आप जानते हैं, आपको बताया जा चुका है, सिंस वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई द गैस। आप अगर ये वीडियो नहीं देखें जिसमें ये बताया गया कि वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, तो आप वीडियो जरूर देखिए। हमारा थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो देखिए, वहां पे ये बताया गया है। तो देखिए जैसे ही इंटीग्रल लिखते हैं तो दो क्वांटिटी है पी और वी, तो ये दोनों के ग्राफ के अंदर का जो एरिया रहेगा, ठीक है, जिसके चेंज के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये प्रेशर, तो प्रेशर और वॉल्यूम दो क्वांटिटी है। इसके ग्राफ के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वही आपको वर्क डन बताएगा। वही क्या करेगा? वर्क डन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व। पीवी कर्व के अंडर का एरिया क्या बताएगा आपको? वर्क डन बताएगा। पीवी नॉट वीपी। पीवी बोलने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, कि वाई एक्सिस पे इसको रखेंगे और एक्स एक्सिस पे इसको रखेंगे, उल्टा नहीं करना है। पीवी और वीपी में फिर उल्टा हो जाएगा सब कुछ, इसीलिए पीवी बोल रहे हैं। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप बात करते हैं इस तरीके से कि ये पी है और ये क्या है? वी, तो पीवी कर्व आप मान लीजिए इस तरीके से बनाए, वॉल्यूम जो भी था यहां से एक्सपेंड करके वॉल्यूम वी नॉट हो गया, फाइनल वॉल्यूम वी नॉट हो गया। तो इस केस में इस ग्राफ के अंदर का जो भी एरिया है, जो शेडेड रीजन बनाए हैं, इस ग्राफ के अंदर का जो भी एरिया है वो एरिया अंडर ग्राफ क्या बताएगा आपको? वो एरिया अंडर कर्व क्या बताएगा आपको? वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस। कहां से कहां तक? 0 से लेकर वी नॉट तक। जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंड कराए हैं, तो इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आएगा वो आपको क्या बता रहा है? वर्क डन के बारे में बता रहा है। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह का क्वेश्चन अभी हम आपको टेम्पोरली दे दें, ये प्रेशर कह दें और ये वॉल्यूम कह दें और कहें कि इस तरीके से कि ये 0 है और यहाँ पे 100 पास्कल है और यहाँ पे 20 मीटर क्यूब है। यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट ये पास्कल में होना चाहिए। किलो पास्कल में होगा तो 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा। और ये आपका मीटर क्यूब है, वो सीसी में दे देगा, लीटर में दे देगा, तो हर हाल में उसको मीटर क्यूब में आप बदलेंगे तभी आंसर वर्क डन जूल में आ पाएगा। तो आप क्या लिखेगा यहाँ से? वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व। तो इस कर्व के अंदर क्या एरिया आ रहा है? हाफ। बेस ले लिए इसके लॉन्ग, वॉल्यूम एक्सिस के लॉन्ग, याद रखना है वॉल्यूम एक्सिस के लॉन्ग बेस ले लिए, और ये हाइट ले लिए प्रेशर एक्सिस के लॉन्ग 10। कितना हो गया? 5। तो कितना वर्क डन हो गया? 100 जूल। तो ये सिंपल सा इंट्रो कराया आपको कि यही है कि भाई आप पढ़ते हैं ना कि आप जैसे देखिए, आप ऐसे पढ़ते होंगे बचपन में, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स डी टी, सॉरी एक्स बराबर वी डी टी। एक्स बराबर क्या पढ़ते हैं? वी डी टी। और कहते हैं ना वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के अंदर का जो एरिया रहता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। वही तो है वी और टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर का एरिया क्या बताता है? ये जो इधर लिखा गया, यानी वर्क डन बाय द गैस। तो इस तरीके से सबसे सिंपल अप्रोच है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया से ही वर्क डन निकलेगा। पीवी ग्राफ के अगर वीटी ग्राफ दे दिया जाए, अगर पीटी ग्राफ दे दिया जाए तो फिर आपको अलग काम करना होगा, है ना, वो भी बताएंगे आगे। लेकिन अभी इनिशियली पीवी, क्योंकि हम लोग वर्क डन बराबर पीडीवी पढ़े हैं, तो अभी पहले वहीं से हम लोग अप्रोच करना चालू किए हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करिए। और अब हम लोग अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन देखेंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, सब के लिए। इसको नोट कर लीजिए फटाक से। देखिए अब हम लोग अलग अलग प्रोसेस के लिए, जो हम लोग पढ़े हैं उसके लिए वर्क डन देखेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस का। किसका बात करते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आप आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे? पी और वी बनाए, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। देखिए तो ऐसे बनेगा, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब आप एक बात देखिए, आप कहिएगा इस ग्राफ के अंदर का एरिया, तो जी नहीं, वॉल्यूम एक्सिस के तरफ ऐसे आपको एरिया लेना है, ये इधर नहीं, प्रेशर के तरफ नहीं लीजिएगा। इस ग्राफ के अंदर कोई एरिया नहीं आ रहा है, वॉल्यूम एक्सिस अंडर आना चाहिए, वॉल्यूम एक्सिस के तरफ आना चाहिए, एरिया इनक्लोज करना चाहिए। तो यहाँ पे एरिया अंडर कर्व क्या है? जीरो, वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है, डीवी ही जीरो है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, ये सीधे आप जानते हैं। इस तरह के प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा? जीरो, क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे वर्क डन बाई गैस क्या है? जीरो, गैस कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। अब आप बात करिएगा जो हमारा दूसरा है, तो दूसरा क्या है हमारे पास? आइसोबारिक प्रोसेस। और आप जानते हैं कि आइसो मतलब सेम और बार मतलब प्रेशर, सेम प्रेशर वाला प्रोसेस। तो सेम प्रेशर वाला प्रोसेस क्या होता है भाई? तो देखिए ग्राफ बनाना है पीवी, वीपी मत बना दीजिएगा, वीपी बनाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पीवी ग्राफ बना देगा वो, तो आपको समझ लीजिए कि आपको भी के तरफ से ही काम, नहीं तो इसको उल्टा करके बना दीजिएगा आप, ऐसे करके मान लीजिए, तो इधर भी लिखेगा इधर पी लिखेगा, कहेगा देखे तो नीचे तो एरिया आ ही रहा है, तो नीचे तो प्रेशर हो गया ना, वॉल्यूम की तरफ होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए? वॉल्यूम, इधर है आपका क्या? प्रेशर। तो ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन नहीं होगा। पीवी ग्राफ, ये वीपी ग्राफ है, समझ रहे हैं? यहां भी वर्क डन क्या होगा आपका? जीरो होगा, यहां भी वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। अब बात करेंगे हम लोग किसका? आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, देखिए ये हो गया ना, वॉल्यूम बढ़ सकता है, ये घट सकता है। मान लीजिए कि पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम क्या है आपका? V2। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तब तो वर्क डन होगा ही। कितना होगा भाई? तो एरिया अंडर कर्व, इस कर्व के अंदर जो भी एरिया आ रहा है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, यही एरिया आपको क्या बताएगा? वर्क डन बताएगा। तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस, गैस के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो क्या है? एरिया अंडर ग्राफ लिखिएगा, एरिया अंडर ग्राफ, जो ग्राफ वर्क डन कर रहा है, ठीक है? तो ग्राफ जो वर्क डन कर रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो क्या वर्क एरिया अंडर ग्राफ, तो क्या होगा आपका? एरिया। तो ये देखिए रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट होगा, तो क्या लिखेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का तो यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जीरो से पी नॉट क्या हो गया? पी नॉट, और इंटू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ये पी नॉट डेल्टा भी ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पी नॉट डेल्टा भी ही लिखा हुआ है, जो कि आप पढ़े भी हैं, पी डेल्टा भी अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो एरिया से भी वही निकल के आ गया, ठीक है? तो ये दो प्रोसेस हम लोग देख लिए, क्या? आइसोकोरिक और आइसोबारिक। अब बारी है हमको तीसरा प्रोसेस देखने के लिए, जिसका नाम है आइसोथर्मल। ज्यादा इंटरेस्टिंग, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब हम एडियाबैटिक पढ़ेंगे। नोट करिए इसको। देखिए तो तीसरा जो प्रोसेस है हमारा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत बार नाम सुन चुके, नहीं केटीजी में भी सुने, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जगह आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मजा आएगा पढ़ने में, मजेदार टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी। लेकिन मजा तब आएगा जब आप वीडियो सारा देखिएगा और पूरा देखिएगा, नोट कर करके वीडियो देखिएगा, पढ़िएगा, तो बड़ा मजा आएगा आपको ये पढ़ने में। लेकिन वीडियो कंटिन्यूटी नहीं देखिएगा, कंटिन्यूटी मैंने डिसकंटिन्यूअस वे में देखिएगा छोड़ छोड़ के, तब मजा नहीं आना। मजा तब आएगा जब सारा वीडियो देखिएगा, पूरा कंटेंट दिया गया, क्वेश्चन थ्योरी सब, ठीक है? इसलिए अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें सारा वीडियो। आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है, अपने लिए तो हम बना नहीं रहे, अपने लिए तो हम जानते ही, फिजिक्स आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है? तो देखिए वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्णन देखेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में देखिए आप जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो याद करिए उस क्षण को, उस वक्त को, उस लम्हा को, जब हम ये पढ़े थे कि प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉयल्स लॉ में। तो ये हो गया प्रेशर, ठीक है? और ये क्या हो गया? वॉल्यूम, लिख दिए।
अब प्रेशर और वॉल्यूम लिख दिया, अब कहेगा तो हम तो ऐसे ही बना देंगे। अब जब ऐसे बना देंगे हम, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप अब इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आएगा, कितना एरिया आएगा भाई, जहां तक वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आएगा वो आपको वर्क डन बता देगा। तो वॉल्यूम कैसे बदल रहा है भाई, V1 से लेके कहां तक, V2 तक। प्रेशर कहां से कहां बदल रहा है, P1 से लेके P1 से लेके कहां तक बदल रहा है प्रेशर, P2 तक। तो अगर आप देखिएगा तो यही जो है इसको आइसोथर्म कहते हैं हम लोग। तो इस केस में अगर बात करिएगा तो ये जो वर्क डन निकल के आएगा वो वर्क डन क्या होगा, वो वर्क डन, जल्दी बोलिए, वो वर्क डन होगा nRT ln V2 बटा V1, या फिर क्या लिख सकते हैं nRT ln P1 बटा P2, P1 बटा P2, है ना। तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग। इस ग्राफ के अंदर कह रही है यही वर्क डन निकाल के बताएगा। अब ये एरिया नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये कर्व है हमारा, और जब भी कर्व होगा, कर्व के अंदर एरिया इनक्लोज होगा, तो मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। बिना कैलकुलस के आप लोग नहीं निकाल सकते हैं इसका एरिया। तो कैलकुलस तो हम लोग पढ़ने नहीं आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने आए। तो याद रखेंगे कि यही वर्क डन इस ग्राफ के अंदर के एरिया से हमको प्राप्त होगा, और प्राप्त करके हम धन्य हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया वर्क डन। तो अब देखिए, अब क्या देखना है कि जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस में ये देख लिए कि इस ग्राफ के अंदर का एरिया हमको वर्क डन बता दिया है, तो इसके बाद जब बारी आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस का, तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में लड़ाई हो जाता है। ग्राफ का नेचर बिल्कुल एक ही तरह का होता है, और एक तरह के नेचर होने के कारण लड़ाई हो जाता है भाई। अब जब लड़ाई हो जाता है तो फिर कौन जीतेगा, किसका क्या अस्तित्व होगा, वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जब आप बात करिएगा तो देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जब हम बात करेंगे तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। इसका भी ग्राफ क्या होगा, ऐसे ही बनेगा। इधर P लिखेंगे, इधर V लिखेंगे, बस ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो अब आप कहिएगा वही जो है nr डेल्टा टी गामा -1 वर्क डन निकल के आएगा। तो जब एक साथ दोनों ग्राफ दे दिया जाएगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा आइसोथर्मल का है और कौन सा एडियाबैटिक का है, कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। दोनों तो एक ही तरह देखने में लग रहा है। किस नेचर का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि जो है कौन सा कर्व आइसोथर्मल के लिए और कौन सा एडियाबैटिक के लिए। तो ये हम ही बताएंगे आपको। उसके लिए पहले इसको नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है इसके बाद। ठीक है, पहले इसको नोट करिए। अब देखिए, चारों प्रोसेस का तो हम आपको वर्क डन बता दिए। अब तो खत्म हो गया ग्राफिकल मेथड टू फाइंड वर्क डन, लेकिन असली वर्क डन का थ्योरी यहीं से चालू हुआ है ना। ग्राफ का नेचर देखें केवल आप, लेकिन असली जो वर्क डन का थ्योरी है वो यहीं से चालू हुआ है। और कैसे, जो देखिए, जैसे मान लीजिए ना, शुरुआत में इनिशियली कोई गैस है जिसका प्रेशर P नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है और टेम्परेचर T नॉट है। क्या है, जिसका प्रेशर P नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है और टेम्परेचर T नॉट है। ठीक है। अब क्या है कि हम चाहते हैं कि वॉल्यूम को डबल कर दें। वॉल्यूम को क्या कर दें, डबल, 2V नॉट। तो वॉल्यूम हम डबल करना चाहते हैं, तो वॉल्यूम हम करना चाहते हैं V नॉट से कितना, 2V नॉट। तो वॉल्यूम डबल करने के लिए 3 प्रोसेस है हमारे पास, चौथा नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और एडियाबैटिक। आइसोकोरिक नहीं हो सकता है क्योंकि आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम बढ़ता ही नहीं है। तो यानी V नॉट से 2V नॉट पे जो हम आए होंगे उसमें कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं इसी तीनों प्रोसेस में से किसी का हाथ रहा होगा। तो देखिए, जनरलाइज करके देखते हैं। तो यहां से यहां आने का 3 रास्ता हो सकता है ना। यहां से यहां आने का कितना रास्ता हो सकता है, 3। कौन कौन सा रास्ता हो सकता है, 3। सबसे पहले आइसोबारिक, उसके बाद क्या हो सकता है, आइसोथर्मल, और तीसरा कौन सा हो सकता है, आइसो नहीं, एडियाबैटिक। कौन सा हो सकता है, एडियाबैटिक। ये 3 ही तरीका है जिससे ये कांड हम कर सकते हैं। अब ये कांड जब हुआ होगा
तो खाली वॉल्यूम तो नहीं बदला होगा। जब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेस, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो आइसोबारिक है तो ये कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम के साथ ये चेंज करेगा। अगर आइसोथर्मल है तो ये कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम के साथ प्रेशर चेंज करेगा। अगर एडियाबैटिक है तो ये सब चेंज करेगा, है ना। तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जब आइसोबारिक से बात करिएगा तो देखिए एकदम ध्यान से देखिए। आइसोबारिक में देखिएगा वॉल्यूम चेंज के लिए सिचुएशन 1, पहले परिस्थिति में हम क्या कहेंगे, पहले परिस्थिति में कहेंगे फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप क्या कहिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप कहिएगा कि अगर आइसोबारिक है तो देखिए इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, सारा खेल फाइनल प्रेशर के लिए करिएगा। क्योंकि बाकी सब कुछ तो दिया हुआ, इनिशियल प्रेशर पी नॉट, फाइनल, अब देखिए आइसोबारिक है तो निकालने की जरूरत नहीं है, फाइनल प्रेशर अपने आप पी नॉट होगा। उसके बाद क्या है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है वी नॉट और फाइनल वॉल्यूम वी नॉट। यहाँ पे 2v नॉट, यहाँ पे तो कुछ निकालना भी नहीं पड़ा क्योंकि डिफिनीशन से ही पता चल गया हमको कि आइसोबारिक में जो फाइनल प्रेशर है हमारा वो भी पी नॉट होगा, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा ये। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 में हम लोग बात किसके लिए करेंगे, किसके लिए बात करेंगे सिचुएशन 2 में, जो हमारा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल। तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में तो प्रेशर के साथ वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम के साथ प्रेशर बदलेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये हमेशा सेम ही रहेगा, टेम्परेचर तो कभी बदलना नहीं है। तो देखिए इनिशियल प्रेशर पी नॉट, फाइनल प्रेशर होल्ड पे रखते हैं, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, फाइनल वॉल्यूम होल्ड पे नहीं रखें क्योंकि दिया हुआ है फाइनल वॉल्यूम कितना है 2v नॉट। तो आपसे कहेगा कि फाइनल प्रेशर क्या होगा, तो देखिए आइसोथर्मल में बड़ा सिंपल है, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम दुगना हुआ है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो वॉल्यूम दुगना हुआ है तो प्रेशर क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा प्रेशर, हाफ होगा, आधा P नॉट बाई 2। तो ये ऐसा जानकारी है जो हम अपने बुद्धि से, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके पता कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब बात करिए आप किसका, अब आप बात करिएगा सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 में जब आएंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या करिएगा, देखिए शुरुआत में क्या दिया गया है, इनिशियली क्या कहा गया है, इनिशियली कहा गया है कि इनिशियल प्रेशर पी नॉट है और फाइनल प्रेशर तो होल्ड पे रख देते हैं। और फाइनली क्या कहा गया है, फाइनली क्या कहा गया है, फाइनली कहा गया है, ओह ठीक है, फाइनली इनिशियली क्या है, प्रेशर पी नॉट है और वॉल्यूम क्या है आपका वी नॉट, यही बात यहां भी लिखे हैं हम। और फाइनली क्या है, फाइनल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम क्या है आपका, फाइनल प्रेशर हमको पता नहीं है, इसको होल्ड पे रखते हैं। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, आई डोंट नो एट ऑल। और फाइनल वॉल्यूम क्या है 2v नॉट। अब तो क्या करेंगे भाई, अब तो ये सारा बात हम लिख दिए, अब फाइनल प्रेशर कैसे पता होगा, तो आप जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम का यही रिलेशन होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं V फाइनल, हमको निकालना क्या है P फाइनल ना, तो P फाइनल बटा P इनिशियल इज इक्वल टू V इनिशियल बटा V फाइनल पे पावर गामा। कैसे लिख दिए हैं, इतना नहीं बता सकते हैं, फिजिक्स के विद्यार्थी यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल तो लिख ही सकते हैं, गामा लगा दिए। अब देखिए, अब कहिएगा ना दुगना क्यों लिए हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वॉल्यूम का इंक्रीमेंट ले सकते हैं, दुगना लिए हैं ताकि एक फील आ जाए आपको, इसीलिए। तो देखिए फाइनल प्रेशर क्या है हमको पता करना है, इनिशियल प्रेशर क्या है पी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम क्या है वी नॉट, फाइनल वॉल्यूम क्या है 2v नॉट, पावर क्या है गामा, टिचुक टिचुक, मर गया मर गया मर गया मर गया। फाइनल प्रेशर क्या बचेगा, तो लिखेंगे पी नॉट
पी नॉट और डिवाइडेड बटा 2 पे पावर गामा, 2 पे पावर गामा। अब देखिए 3 रिजल्ट है भाई, फाइनल प्रेशर के लिए हमारे पास कितना रिजल्ट है, 3 रिजल्ट है। इस तीनों रिजल्ट को हम आगे कैरी करेंगे, हमको इसी से मतलब है, ठीक है। आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, अब इसी में तुलना होगा और पता चल जाएगा कि ये तो आइसोबारिक तो साथ लेके घसीट रहे हैं कि वॉल्यूम डबल करना है, तो है ये मेथड, लेकिन मेन खेल इसी का है, इसी दोनों का। पी नॉट बटा 2 और पी नॉट बटा 2 सेम गैस है, इनिशियल कंडीशन सेम है, फाइनली वॉल्यूम डबल किए हैं, तो फाइनल प्रेशर पे जो प्रभाव पड़ा है आपको दिख रहा होगा। अब इसी के आधार पे जो कर्व होगा वो हम बनाएंगे। नोट करिए इसको मिटाएंगे तभी आगे काम कर पाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। देखिए तो जो एग्जांपल अभी पेश किए हम आपके सामने, उसमें क्या बताए कि फाइनल प्रेशर बराबर क्या है, पी नॉट। किसके लिए, जब प्रोसेस हमारा क्या है, आइसोबारिक। फाइनल प्रेशर हमारा क्या है, पी नॉट बाई 2, कब, वॉल्यूम डबल करने में। ऐसा नहीं, हमेशा नहीं ये होता है, वॉल्यूम डबल करने में जो हम रिजल्ट लिए हैं। ये क्या हो गया, आइसोथर्मल, और ये क्या है, पी नॉट 2 पर पावर गामा। किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। अब सवाल उठता है कि ये तो भाई ग्राफ बना देते हैं, देखिए बगल में पड़ोस में ही ग्राफ बना देते हैं। पड़ोस में जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए प्रेशर हो गया, सॉरी इधर प्रेशर लिख दिए, इधर क्या लिख दिए, वॉल्यूम। इसको तो बना ही सकते हैं आइसोबारिक में, बड़ा सिंपल है। इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम है, खाली वॉल्यूम डबल हो रहा है भाई। तो क्या लिख देंगे, एरो बना देंगे, यहाँ पे वॉल्यूम क्या लिख दिए, वी नॉट, यहाँ पे वॉल्यूम क्या लिख दिए हम, 2v नॉट। कितना प्रेशर है दोनों, इनिशियल और पी नॉट। जब वॉल्यूम v नॉट था तब भी पी नॉट सेम। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या देखना है भाई, अब पी नॉट सेम है, यानी फाइनल प्रेशर किसका, आइसोथर्मल का और एडियाबैटिक का। तो ये डिसाइड होगा इस पर 2 पर और 2 पे पावर गामा। तो 2 पे पावर गामा बड़ा है कि 2 बड़ा है, ये सोचिए। ये कैसे सोचेंगे, तो 2 पे पावर गामा बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो 2 पे पावर गामा तब बड़ा होगा जब गामा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। और सोचिए गैस में एडियाबैटिक जब आप प्रोसेस बताते हैं तो गामा का वैल्यू 1 से बड़ा ही होता है। मोनो एटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, गामा का वैल्यू 1 से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है ना। किसी भी गैस के लिए गामा का वैल्यू 1 से छोटा नहीं। हाँ, ये 1 से छोटा रहेगा, 1/2 होगा, तब तो ऑब्वियसली ये छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इसलिए 2 पे पावर गामा क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों भाई, क्योंकि गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि गामा हमेशा क्या होता है, गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है, और 1 से बड़ा होने के कारण ये 2 पे पावर गामा 2 से बड़ा हो गया। अब सोचिए 2 पे पावर गामा बड़ा और 2 छोटा, तो अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों को कंपेयर करिएगा तो क्या देखिएगा कि फाइनल प्रेशर एडियाबैटिक का कम होगा और फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल का क्या होगा, ज्यादा। अब आप कहिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो चूंकि ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, है ना। रिलेशन आप समझ रहे होंगे। तो एडियाबैटिक का फाइनल प्रेशर कम और आइसोथर्मल का ज्यादा, यहीं से ग्राफ डिसाइड हो जाएगा। यहीं से ग्राफ क्या होगा, डिसाइड हो जाएगा। फाइनल प्रेशर देखिए, अब बोलिए, 3 ग्राफ है आपके सामने। फर्स्ट, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो अमिताभ बच्चन का फोटो दिखा के पूछा जाएगा ये किसका फोटो है, वैसा वाला बात है। तो पहला जो है वो आपको पता है आइसोबारिक है, वो इसी दोनों में डिसाइड करना है। तो किसका फाइनल प्रेशर कम है, तो इसका फाइनल प्रेशर कम है भाई। कम मतलब ऐसा नहीं समझिए कि ये कम मतलब यहाँ से ये क्या होगा, ये होगा पी नॉट। जो हम देखिए बात, हम इसके लिए काम करें वॉल्यूम डबल करने के लिए,
पी नॉट 2 पे पावर गामा, और ये क्या होगा यहाँ पे, ये होगा पी नॉट बटा 2, पी नॉट बाई 2। तो और ये पी नॉट 2 पे पावर गामा, तो यही कम है आपका प्रेस, क्योंकि ये वाला टर्म बड़ा है तो ये घट जाएगा, तो यही कम है। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा होगा ये वाला, जिसका फाइनल प्रेशर ज्यादा है, वो क्या होगा, आइसोथर्मल। वो क्या होगा, आइसोथर्मल। और जो तीसरा है वो क्या होगा, एडियाबैटिक। तीसरा क्या होगा, एडियाबैटिक। देखिए यही बात, तीसरा क्या होगा, एडियाबैटिक। तो ये हो गया, डिसाइड कर लीजिएगा, जिसका फाइनल प्रेशर एक जगह से चलेगा, जिसका फाइनल प्रेशर कम, वही प्रोसेस एडियाबैटिक होगा यहाँ पे। अब कहेगा सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होगा, सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा, तो जिस ग्राफ के अंदर सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है, तो देखिए 1 वाले के अंदर सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है, तो वर्क डन 1 का क्या होगा, ज्यादा, सबसे ज्यादा। और सबसे कम एरिया किसके अंदर आ रहा है, तीसरे ग्राफ के अंदर, तो यहां 2 लिख दिया, और सबसे कम तीसरा। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि अगर किसी गैस के वॉल्यूम को डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो सबसे कम वर्क डन किस प्रोसेस के लिए होगा, तो कहेंगे क्या कि सबसे कम वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग एक्सपेंशन कम वर्क डन के मदद से करा सकते हैं, ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है, आइसोबारिक। तो ध्यान रखिएगा कि वर्क डन डबल करने के लिए पूछेगा, सॉरी वॉल्यूम डबल करने के लिए पूछेगा कि सबसे कम वर्क डन किधर होगा, तो क्या कहिएगा, एडियाबैटिक में। और सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा, तो क्या कहेंगे हम लोग उस समय, आइसोबारिक में। ठीक है, तीनों प्रोसेस से वॉल्यूम डबल किए, वर्क डन सबसे ज्यादा आइसोबारिक में और सबसे कम एडियाबैटिक में, आइसोथर्मल बीच में। तो ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, इधर प्रेशर लिया गया, इधर वॉल्यूम लिया गया। क्या लिया गया, प्रेशर और वॉल्यूम। और देखिए अब कहा गया यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, और कहेगा किसका फाइनल प्रेशर ज्यादा है, सॉरी किसका वर्क डन ज्यादा है। वर्क डन ज्यादा तो जिसके अंदर ज्यादा एरिया आ रहा है वही 1। पूछेगा कौन सा प्रोसेस इसमें आइसोबारिक है और कौन सा, सॉरी कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबैटिक है। तो क्या कहिएगा, फाइनल प्रेशर देखेंगे, तो जिसका फाइनल प्रेशर कम होगा, कहेगा सेम गैस है, सब कुछ सेम है, गैस वगैरह सेम है ना। एक में क्या किया गया है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल। कहेगा कौन सा एडियाबैटिक और कौन सा आइसोथर्मल है। तो जिसका फाइनल प्रेशर कम, तो दूसरा वाला का फाइनल प्रेशर कम है और पहला वाला का ज्यादा है, तो जो फर्स्ट है वो आइसोथर्मल है। फर्स्ट वाला क्या है आपका, आइसोथर्मल, और सेकेंड वाला क्या है आपका, एडियाबैटिक। क्या है सेकेंड वाला, एडियाबैटिक। फर्स्ट वाला आइसोथर्मल और सेकेंड वाला एडियाबैटिक। नोट कर लीजिए इसको, फिर एडियाबैटिक में भी और भी बहुत कुछ हमको बात करना है, नोट करिए। देखिए तो एडियाबैटिक में आप क्या देखिएगा ना कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें आप फाइनल प्रेशर क्या देख रहे हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस का बात करिएगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस में फाइनल प्रेशर आप देख लिए, वॉल्यूम डबल करने के लिए पी नॉट और 2 पे पावर गामा। देखें ना, अब मान लीजिए कि इस तरह का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं पी और वी में, ये इस तरह का अगर हम बनाए, कोई गैस होगा, लेकिन दिक्कत कहाँ होगा ना कि आप जानते हैं कि पी नॉट बटा 2 था आइसोथर्मल में, तो कोई टेंशन नहीं था। गामा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एटोमिसिटी। डिपेंड्स ऑन एटोमिसिटी, किस पे डिपेंड करता है गामा, एटोमिसिटी पे। तो गामा जब एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है तो आप जानते होंगे कि एटोमिसिटी इंक्रीजेस, एटोमिसिटी इंक्रीजेस, जब एटोमिसिटी बढ़ेगा तो गामा डिक्रीजेस, तो गामा क्या होगा, घटेगा। एटोमिसिटी इंक्रीज करेगा तो गामा घटेगा। तो अब ये सोचिए कि P, अब इसको देखिए कि 2 पे पावर गामा सबसे बड़ा किसके लिए होगा, मोनोएटोमिक के लिए होगा ना, क्योंकि मोनोएटोमिक का गामा सबसे ज्यादा होता है। और 2 पे पावर गामा उससे थोड़ा सा छोटा किसके लिए होगा, डायएटोमिक के लिए।
और सबसे छोटा किसके लिए होगा? ट्राई एटॉमिक के लिए। सबसे छोटा किसके लिए होगा? ट्राई एटॉमिक के लिए। तो भाई मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक देख लिया। अब जिसके लिए 2 पे पावर गामा बड़ा, उसका फाइनल प्रेशर छोटा, उसका फाइनल प्रेशर क्या होगा? छोटा होगा। तो यानी फाइनल प्रेशर किसका? मोनो एटॉमिक का सबसे छोटा, फाइनल प्रेशर किसका? डाई एटॉमिक का उससे थोड़ा बड़ा, और फाइनल प्रेशर किसका? ट्राई एटॉमिक का सबसे ज्यादा। सब रिलेशन इसी से निकल के आ रहा है, ये बड़ा जिसके लिए, ये छोटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। पी नॉट तो इनिशियल प्रेशर तो कांस्टेंट ही है भाई। तो एक ही केवल एडियाबैटिक प्रोसेस में आइसोथर्मल निकल गया बाहर, वो तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक में डिस्टिंग्विश करने के लिए बताया। लेकिन अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही है और हीलियम लिए हम मोनो एटॉमिक में, ऑक्सीजन लिए डाई एटॉमिक में, ओजोन लिए ट्राई एटॉमिक में, कहेगा कि कौन किसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए बता दिए, जिसका एटोमिसिटी ज्यादा हो उसका फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा। तो देखिए फाइनल प्रेशर जब ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका, 1 2 और ये 3। देख लीजिए ध्यान से, ये हम 3 बनाए हैं। इनिशियल प्रेशर आपका पी नॉट था और इनिशियल वॉल्यूम सबका क्या है? वी नॉट है, और फाइनल वॉल्यूम क्या है? 2 वी नॉट। वही क्वेश्चन है, बस खाली गैस हम अलग अलग किए केवल। अब हम केवल एडियाबैटिक प्रोसेस कहेगा कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 किसके लिए, 2 किसके लिए, 3 किसके लिए? तो देखिए सबसे कम फाइनल प्रेशर 3 के लिए है, और सबसे ज्यादा मतलब 0 से सबसे दूर सबसे ज्यादा फाइनल प्रेशर किसके लिए? 1 के लिए। तो सबसे ज्यादा फाइनल प्रेशर जो होगा वो किसके लिए होगा? ट्राई एटॉमिक के लिए। तो कहीं ना कहीं जो 1 है वो क्या है? ट्राई एटॉमिक गैस है। जो 1 है वो कैसा गैस है आपका? ट्राई एटॉमिक गैस है। जो 2 है वो क्या है आपका? डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस है। और जो 3rd है वो कैसा गैस है आपका? मोनो एटॉमिक गैस है। तो अगर हमको वॉल्यूम डबल करना है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसके लिए होगा? ट्राई एटॉमिक गैस, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर सबसे ज्यादा एरिया। और सबसे कम किसके लिए होगा? मोनो एटॉमिक के लिए, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर सबसे कम एरिया है। तो कहिएगा कि वर्क डन इन 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन इन 2। अब पिछले और इसमें कंफ्यूज मत कर जाइएगा, पिछला वाला बताए थे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक डिस्टिंग्विश करने के लिए। लेकिन एडियाबैटिक के अंदर भी अगर 3 गैस है, 4 गैस है, तो फाइनल प्रेशर डिसाइड करेगा गामा का वैल्यू। देख लीजिए सीधे वहां से उतार दिए, तो गामा का वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उसका फाइनल प्रेशर कम। तो फाइनल प्रेशर मोनो एटॉमिक का कम, ग्राफ के अंदर एरिया कम, वर्क डन कम। एरिया कम क्या हो गया? वर्क डन कम हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको, ये मोनो एटॉमिक गैस हो गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी अप्रोच से आपको बनाना होगा। अब देखिए क्वेश्चन जेई में पूछा गया है आपका, क्या क्वेश्चन पूछा गया? जो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया गया, ये पीवी ग्राफ दे दिया गया और 2 गैस लिया गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, 2 गैस लिया गया है ना, ये आपका 2 गैस लिया गया, ये 1 है और ये 2 है। ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए हम भी बना देंगे आपके लिए ऑप्शन। देखिए ट्राई एटॉमिक यहाँ लिख देते हैं। अब हम भी आपके लिए ऑप्शन बना देंगे, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन बना दिए, पहला ऑप्शन में 1 और 2 ले लिए, कहे कि 1 हीलियम है और सेकंड आपका नियॉन है। दूसरा ऑप्शन में हम कहे, क्या कहे दूसरा ऑप्शन में, कि जो आपका पहला वाला गैस है वो O2 है और दूसरा वाला जो गैस है वो आपका N2 है। तीसरा ऑप्शन लिए C, है ना, तो सी ऑप्शन लिए, तो सी में क्या कहे कि पहला वाला गैस जो है वो आपका O2 है और दूसरा वाला गैस जो है वो आपका हीलियम है। डी ऑप्शन लिए और डी ऑप्शन में कहे कि जो पहला वाला गैस है वो आपका O2 है और जो दूसरा वाला गैस है वो O3। इस तरीके से हम बात किए। इस तरीके से, क्या नहीं दिख रहा है आपको नीचे वाला? दिख रहा है क्या? दिख ही रहा होगा। देखिए, तो अब कहेगा कौन सा सही है, तो सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि फाइनल प्रेशर जिसका कम है, फाइनल प्रेशर जिसका कम है, तो उसका एटोमिसिटी भी क्या होगा? कम होगा। फाइनल प्रेशर देखिए कम है सबसे, फाइनल प्रेशर कम किसका है? मोनो एटॉमिक का। तो मोनो एटॉमिक का फाइनल प्रेशर कम है, सबसे ज्यादा फाइनल प्रेशर किसका है? ट्राई एटॉमिक का।
तो फाइनल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा किसका है, 1 का, देखिए, और ये 2 है, तो फाइनल प्रेशर 1 का ज्यादा है, तो कहने का मतलब 1 में एटम ज्यादा होगा, 1 का एटोमिसिटी ज्यादा होगा, तो वही ऑप्शन सही है जिसमें 1 का एटोमिसिटी 2 के तुलना में ज्यादा है। तो ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है। अब देखिए 1 का एटोमिसिटी ऑप्शन O2 मतलब 2 और हीलियम मतलब 1, तो 1 का एटोमिसिटी ज्यादा है। यहाँ पे देखिए 1 का O2 और इसका एटोमिसिटी 2, इसका एटोमिसिटी 3 एटम है, तो यही ऑप्शन सही होगा। क्यों भाई, क्योंकि जो ऊपर जिसका फाइनल प्रेशर ज्यादा है, फाइनल प्रेशर जिसका ज्यादा है उसका एटोमिसिटी क्या होगा, ज्यादा, तो एटोमिसिटी यहाँ पे 1 का ज्यादा है, तो देखेंगे कि दोनों कंपेयर करेंगे किसमें 1 का एटोमिसिटी 2 से ज्यादा है, तो सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस जब होगा तब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो साइक्लिक का तो मतलब समझते होंगे आप, है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये साइक्लिक प्रोसेस का, ध्यान से देखिएगा। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस में ध्यान देना है कि देखिए साइक्लिक प्रोसेस, मान लीजिए कि आपको एक पीवी ले लिया, साइक्लिक करने का मतलब इस तरह का एक साइकिल बन गया, कंप्लीट साइकिल हो गया, है ना। इस तरीके से ये साइकिल चल रहा है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ए बी सी डी, ए से बी पे गया, बी से सी पे, सी डी से। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो हमारे पास 3 क्वांटिटी है, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू। तो जो पॉइंट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है तीनों में से, वो 0 हो जाएगा। तो ये पाथ फंक्शन, ये भी पाथ फंक्शन है, तो हर हाल में ये 0 होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है, जानते होंगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो जब भी तो होता क्या कि बच्चा समझते ना साइक्लिक प्रोसेस है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0। डिस्प्लेसमेंट नहीं, आप गैस पढ़ रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर नहीं पढ़ रहे हैं। वर्क डन कभी भी साइक्लिक प्रोसेस में 0 नहीं होगा, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है ना, ये पाथ पे डिपेंड करेगा, ये दोनों 0 नहीं होगा, डेल्टा यू 0 होगा। तो इसीलिए जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करिएगा ना, तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप क्या कहिएगा, शुरुआत में आप ऐसा कह सकते हैं इनिशियली कि डेल्टा क्यू बराबर आप जानते हैं क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो जितना सारा हीट देंगे वो सारा का सारा वर्क डन में बदल जाएगा। ये इनिशियली ये घटना हो सकता है, लेकिन फाइनली आप क्या देखिएगा ना कि फाइनली आप देखिएगा कि हो सकता है कि डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर अगर नहीं हुआ, तो ऐसा इसीलिए नहीं होगा कि कुछ एनर्जी का लॉस दूसरे फॉर्म में हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर नहीं होगा। ये हम स्पेशल केस बता रहे हैं आपको, जब क्वेश्चन में कहेगा तभी, ऐसे अपने मन से मत दिमाग में ले आइएगा तो गलती हो जाएगा। जब क्वेश्चन में कहे तभी ये बात सोचना है, नहीं तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा क्यू अगर डेल्टा डब्ल्यू के बराबर नहीं है तो उस समय हम लोग को इफिशियंसी निकालना पड़ता है। इफिशियंसी, इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होता है, इसको ईटा से लिखते हैं, ईटा, एन को ऐसे ईटा। तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट हीट सप्लाइड। क्या बोलेंगे उसको, वर्क डन पर यूनिट हीट सप्लाइड। पर यूनिट हीट सप्लाइड कितना वर्क डन हो रहा है, यही इफिशियंसी बताता है ना। यानी डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा क्यू। और याद रखिएगा प्रैक्टिकली इफिशियंसी कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, प्रैक्टिकली इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि सारा का सारा हीट वर्क में नहीं बदल सकता है प्रैक्टिकली। तो ये अगर कहा जाएगा क्वेश्चन में इफिशियंसी पता करने, तब इस एंगल से सोचिएगा, नहीं तो साइक्लिक प्रोसेस में ये बात आप मान के चलिएगा और काम कर लीजिएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस का बात था। अब साइक्लिक प्रोसेस में 2 तरह का प्रोसेस होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। तो उस समय आप वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो देखिए वर्क डन तो एरिया से निकालने बताए ही, लेकिन आप तोड़ तोड़ के भी जरूरत पड़ सकता है, हो सकता है एक सिंगल प्रोसेस के लिए बात करें, कहे कि ए बी के लिए वर्क डन बताइए, बी सी के लिए बताइए। हम तो जो एरिया बताए वो पूरे के लिए हो गया, है ना। हम मान लीजिए कि हम टोटल वर्क डन दे दिए और कहे कि ए बी के लिए वर्क डन कितना होगा, पूछ सकते हैं आपसे हम, ए बी के लिए वर्क डन बताइए कितना होगा। तो फिर आपको उसमें जोड़ तोड़ करके बनाना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के भी बनाने भी हम बताएंगे। अब ये साइक्लिक प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, 0। इंटरनल जी 0 नहीं होगा, उसका चेंज 0 होगा।
ठीक है, तो इसको नोट करिए। अभी क्वेश्चंस के थ्रू हम एप्लीकेशन के थ्रू देखेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज में क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है। नोट करिए इसको। देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि हम दो साइक्लिक प्रोसेस बना रहे हैं, इधर P इधर V। A B C D, यहाँ पे V नोड, यहाँ पे क्या कह दीजिए 2V नोड, यहाँ पे P नोड और यहाँ पे 2P नोड। अब यही काम आप यहाँ भी कर लीजिए। देखिए, अब हम ये काम करेंगे, सेम ग्राफ बनाएंगे, खाली ऑर्डर बदलेंगे हम। ये P हो गया, ये क्या हो गया V। देखिए A B C D A, वही है साइक्लिक प्रोसेस अभी भी। यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है V नोड। कितना वॉल्यूम है यहाँ पे आपका V नोड। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है 2V नोड। यहाँ पे प्रेशर क्या है P नोड और यहाँ पे प्रेशर क्या है 2P नोड। अब ये दोनों प्रोसेस में अंतर क्या है ना, एक साइक्लिक है, दूसरा जो है आपका, दोनों साइक्लिक है, मतलब ये क्लॉकवाइज है। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। वर्क डन अगर एरिया से निकालिएगा तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो गया V नोड और चौड़ाई हो गया P नोड। 2P नोड से P नोड, दोनों में P नोड V नोड आ जाएगा, लेकिन अंतर होगा साइन का। तो साइन का अंतर कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पे टोटल जो वर्क डन दिखेगा, यहाँ ये ध्यान, एक जनरल तरीका बता देना है आपको। टोटल वर्क डन एरिया से निकलता है ना, तो कैसे, टोटल इसके अंदर 4 प्रोसेस है, A से B, B से C, C से D, D से A। तो क्या कहेंगे, वर्क डन A से B तक जाने में प्लस वर्क डन B से C तक जाने में प्लस वर्क डन C से D तक जाने में और प्लस वर्क डन D से A तक आने में। ये सब को जोड़ दीजिएगा तो वही एरिया अंडर कर्व वाला ही बात आएगा, दोनों सेम थिंग है। तो A से B, अब देखिए B से C में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए 2V नोड पे ये आगे प्रेशर चेंज हो रहा है। और उसी तरीके से क्या है आपका, ये उल्टा बना दिए, उसी तरीके से क्या है D से A तक में भी आपका वॉल्यूम क्या है सेम। तो B से C और D से A का वर्क डन 0। आप कहिएगा क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है, तो ये दोनों का वर्क डन क्या हो गया 0। तो A से B का वर्क डन निकालेंगे और C से D का। तो A से B कैसा प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट। देखिए A से B आइसोबारिक प्रोसेस है, A से B का प्रेशर क्या है कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा A से B का, तो आप क्या लिखिएगा P नोड। जानते हैं आइसोबारिक के लिए क्या होता है, एरिया उरिया आप नहीं निकालिए, सीधे सीधे P नोड, क्योंकि हम आपको जनरल तरीका बता दे रहे हैं, जनरल अप्रोच। एरिया निकाले तो एक शॉर्टकट हो गया, जनरल अप्रोच P नोड। और वॉल्यूम क्या है V नोड से 2V नोड। तो फाइनल वॉल्यूम 2V नोट B पर आए हैं, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है V नोट और प्लस C से D में आइए। तो जब C से D में आइएगा तो क्या कहिएगा, C से D भी आपका आइसोबारिक प्रोसेस ही है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन कितना 2P नोट। तो 2P नोट और वॉल्यूम का चेंज, तो पहले वॉल्यूम 2V नोट था, अब वॉल्यूम क्या है D पर V नोट। तो फाइनल वॉल्यूम और माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे हम P नोट V नोट, कैसे घटा दिए इसको, और ये 2P नोट और V नोट माइनस 2V नोट क्या होगा माइनस V नोट। तो क्या लिखिएगा P नोट V नोट माइनस 2P नोट V नोट, तो क्या बचेगा माइनस P नोट V नोट, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये निगेटिव में आया यहाँ पे वर्क डन। अब इसको देखिए, तो इसको जब देखिएगा टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन A से B तक प्लस वर्क डन B से C तक प्लस वर्क डन C से D तक और प्लस वर्क डन D से A तक। सेम काम करेंगे हम यहां भी। तो देखिए A से B, B से C में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन क्या हो जाएगा 0। D से A में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो टोटल वर्क डन जब आप निकालिएगा यहां से, तो A से B का निकालिए। तो A से B देखिए ध्यान से, A से B आइसोबारिक प्रोसेस है, क्या लिखेगा P डेल्टा B होता है, P नॉट डेल्टा B। चेंज इन वॉल्यूम कितना है A से B में, 2V नॉट से V नॉट पे आए हैं, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्लस। अब C से D देखेंगे, यही दोनों तो जिंदा रहा है केवल,
सी से डी। तो सी से डी में क्या हो रहा है भाई, सी से डी में क्या हो रहा है, सी से डी में देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी आइसोबारिक है। तो पी नॉट और चेंज इन वॉल्यूम होता है ना, पी डेल्टा वी, कांस्टेंट प्रेशर जितना है चेंज इन वॉल्यूम। तो सी से डी तक आने में क्या हो रहा है, वॉल्यूम वी नॉट से 2 वी नॉट हो रहा है, मतलब क्या, फाइनल वॉल्यूम और माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो क्या होगा, इसको आप लिखिएगा माइनस पी नॉट वी नॉट। क्यों भाई, क्योंकि वी नॉट माइनस 2 वी नॉट माइनस वी नॉट होगा, और ये पी नॉट, और प्लस 2 पी नॉट वी नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस पी नॉट वी नॉट। प्लस में आया और ये माइनस में आया था। अंतर किस चीज का, एरिया और ये सब कुछ सेम लिए हैं हम लोग, ग्राफ भी सब कुछ सेम है, खाली साइकिल है एक। ये जो ये आपका क्या है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ध्यान क्या रखना है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा किसके लिए, क्लॉकवाइज प्रोसेस के लिए, और वर्क डन निगेटिव होगा किसके लिए, ACW एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस के लिए। किसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस के लिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगली बात क्या है कि ये पीवी ग्राफ के लिए बताए, अगर वीपी ग्राफ होगा, अगर क्या होगा वीपी, तो उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पीवी अगर है, देखिए ध्यान से लिख दे रहे हैं, अगर पीवी ग्राफ है और वीपी ग्राफ, दो हो सकता है, पीवी हो सकता है और क्या हो सकता है, वीपी। तो ध्यान दीजिएगा, पीवी और वीपी में अगर क्लॉकवाइज है वर्क डन, सॉरी प्रोसेस क्लॉकवाइज है, या फिर क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज है पीवी में तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, यही वीपी बना देगा। तो इसलिए बता दे रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कुछ भी खेल किया जा सकता है, कोई भी चाल चला जा सकता है आपके साथ एग्जाम में। आप लोग बच्चे हैं, नादान है, मासूम है, फंस जाइएगा, ठीक है। तो फंसिएगा नहीं, फंसा दीजिएगा, ठीक है, समझे बात को। अच्छा, फंसाने पे आप लोगों को कुछ और याद आ गया होगा, क्वेश्चन पूछने वाले को फंसा देना है। तो पीवी में दिखा दिए करके, वीपी में इसका उल्टा होगा, तो ध्यान देना है आपको। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब साइक्लिक प्रोसेस और डिफरेंट जो मेथड पढ़े उस पर वर्क डन निकालने का। इसको नोट करिए। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे ग्राफिकल मेथड से वर्क डन पता करने का। देखिए क्या पहला क्वेश्चन है, क्या है ये प्रोसेस, इसमें वर्क डन पता करना है। साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये साइकिल पूरा हो, वर्क डन पूछ रहा है यहाँ पे। क्या होगा वर्क डन, तो देखिए वर्क डन निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे सिंपल सा अप्रोच है एरिया निकालने का। तो एरिया निकालिएगा तो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, देखिए ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए। तो इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 समझने के लिए। तो पहला और क्या दूसरा, ये दो हम देख लिए। तो वर्क डन 1 का, तो 1 का क्या वर्क डन होगा, देखिए ये ट्रायंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस। तो बेस क्या है, ये वॉल्यूम एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये 2v नॉट है, तो v नॉट माइनस 2v नॉट क्या होगा v नॉट, और हाइट तो इंटू हाइट, तो हाइट क्या है आपका यहाँ से यहाँ p नॉट से 2p नॉट क्या हो गया p नॉट। अब ये प्लस होगा कि माइनस, साइक्लिक में ये देखना होगा, चूंकि ये प्रोसेस क्या है आपका, देखिए ये इस प्रोसेस को देखिएगा तो ये प्रोसेस आपका क्लॉकवाइज है, तो ये वर्क डन 1 वाला प्लस हो गया, यानी ये प्लस में हो गया वर्क डन आपका, पॉजिटिव हो गया। और प्लस W2 मतलब ये दूसरा वाला, तो दूसरा वाला क्या होगा, ये ऊपर वाला, देखिए ऊपर वाला तो पहले ये माइनस में है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में होगा, हाफ बेस। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, देखिए इस ट्रायंगल का बेस है आपका v नॉट, 2v नॉट और v नॉट, तो बेस क्या हो गया v नॉट। एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये नहीं देखना है वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है, सीधे एरिया निकालिए, क्लॉकवाइज के लिए प्लस और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस, और इंटू हाइट, तो 2p नॉट से 3p नॉट, तो कितना हो गया p नॉट, दोनों सेम है, देख लीजिए ध्यान से देखिए। तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्लस हाफ p नॉट v नॉट प्लस हाफ p नॉट v नॉट माइनस हाफ p नॉट v नॉट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, मान लीजिए इस तरह का सवाल आपसे दे दिया जाए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे दे रहा है ना, दूसरा इस तरह का क्वेश्चन सारे बुक में रहेगा, ये दे देगा ऐसे,
और कहेगा यहाँ पे प्रेशर 50 पास्कल है, यहाँ पे प्रेशर 100 पास्कल है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है मीटर क्यूब में, ये पास्कल में है ना। तो कहेगा वर्क डन, तो सीधे सीधे आप वर्क डन कैसे निकाल दीजिएगा, आप लिखिएगा वर्क डन इज इक्वल टू क्या, हाफ बेस, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है तो नॉर्मल है, तो बेस के रूप में ये लीजिएगा। तो बेस 5 से 10 क्या हो गया 5, और हाइट 50 से 100 मतलब क्या 100, 100 माइनस 50 क्या हो गया 50, तो ये 25 हो गया। तो कितना हो गया 125 जूल, 125 जूल है ना। तो ये हम देख लिए, दूसरा 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, कहेगा इसके लिए वर्क डन आप बताइए, यानी ए है, बी है, सी है और क्या है डी, कहेगा इसके लिए वर्क डन बताइए कितना होगा। तो ये आपका क्या है वी नॉट, ये क्या है आपका 2v नॉट, सॉरी ये 3v नॉट, ये v नॉट 2v नॉट, और इसको हम क्या कर देते हैं v नॉट, यहाँ पे प्रेशर p नॉट और यहाँ पे प्रेशर 2p नॉट। कहेगा वर्क डन बताइए क्या होगा इस प्रोसेस के लिए। हालांकि ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, साइक्लिक मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा। तो वर्क डन निकालिए। तो वर्क डन क्या करिएगा, कहिएगा ना कि टोटल वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। तो कहेंगे सबसे पहले ए से बी का वर्क डन निकालते हैं, फिर हम वर्क डन निकालते हैं किससे, बी से सी का वर्क डन निकालते हैं, और फिर कैसा वर्क डन निकालते हैं, सी से डी। सीधे सीधे कर सकते हैं। अब ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाए, इसमें एरिया वाला कॉन्सेप्ट से बनाए, दोनों से बना सकते हैं। इसमें एरिया वाला कॉन्सेप्ट से बनाए, इसमें एरिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाए, डायरेक्ट सबको टुकड़े टुकड़े में तोड़ के और वर्क डन निकाल देंगे। तो क्या होगा, ए से बी का बात करिएगा, तो ए से बी देखिए कांस्टेंट प्रेशर पी नॉट पे वॉल्यूम घट रहा है, तो पी नॉट लिख दिया, डेल्टा भी, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम 3v नॉट। बी से सी में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होगा 0। सी से डी, ये भी आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या लिखते हैं कांस्टेंट प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, तो वी नॉट से 2v नॉट, तो 2v नॉट माइनस वी नॉट, तो क्या बचेगा पी नॉट इंटू 2v नॉट और प्लस 2p नॉट वी नॉट। देखिए यहां पे माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, देखिए पी नॉट हो गया और माइनस 2p नॉट वी नॉट, क्योंकि वी नॉट माइनस 3v नॉट करें, तो माइनस 2p नॉट वी नॉट, और ये 2p नॉट और 2v नॉट माइनस वी नॉट क्या होगा वी नॉट, तो आप लिखिएगा माइनस 2p नॉट वी नॉट और प्लस 2p नॉट वी नॉट। लीजिए ये भी वर्क डन क्या आ गया आपका 0 आ गया, ये भी वर्क डन क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो नोट करिए और क्वेश्चन करेंगे आगे, कर रहे हैं क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है जो देखिए तो हम बात करेंगे हमारे चौथे क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है ए बी सी डी हमारा प्रोसेस है, वर्क डन पता करना है। तो जो जनरल मेथड है, क्या है हमारा जनरल मेथड, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, कहेंगे ए से बी का वर्क डन निकालेंगे, बी से सी का वर्क डन निकालेंगे और सी से डी का वर्क डन निकालेंगे, है ना। तो बी से सी का 0 होगा, पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ रहा है। जो भी वर्क डन है वो ए बी और सी डी में छिपा हुआ है। तो ए बी में कितना वर्क डन है, ए से बी पे जाइएगा, तो देखिए क्या हो रहा है, ए से बी पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रहा है, तो क्या लिखिएगा पी नॉट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम घट रहा है, कितना हो रहा है वी नॉट माइनस 2v नॉट, वी नॉट माइनस 2v नॉट, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, बी से सी का तो 0 ही हो गया। सी से डी में आइए, तो ये भी कांस्टेंट प्रेशर 2p नॉट पे वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 3v नॉट और माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या है v नॉट, तो क्या लिखेगा पी नॉट और माइनस वी नॉट, क्योंकि वी नॉट माइनस 2v नॉट क्या हो गया माइनस वी नॉट, और प्लस 2p नॉट और 3v नॉट माइनस वी नॉट क्या हो गया 2v नॉट, तो क्या बचेगा आपका माइनस पी नॉट वी नॉट और प्लस 4p नॉट वी नॉट, तो क्या होगा आंसर 3p नॉट वी नॉट इज द आंसर फॉर वर्क डन। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। अब देखिए पांचवा जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि इस तरह के प्रोसेस में बहुत गलती करते हैं आप। ये क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए ये साइक्लिक है, अब कहेगा कि निकालिए इसका वर्क डन, तो एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल का एरिया तो हम पाई आर स्क्वायर जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन समस्या क्या होता है ना कि आर रेडियस, हम लोग जब सर्कल पढ़ते हैं मान लीजिए, तो क्या भी इसको भी आर कहते हैं, इसको भी आर, सेम स्केल होता है,
लेकिन यहाँ पे तो दोनों क्वांटिटी अलग अलग है ना, यहाँ प्रेशर यहाँ वॉल्यूम है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे आपसे कह दिया जाए ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है ना, तो ये इनिशियल ये फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मान लीजिए कि ये आपका V1 है, ये V2 है, ये P1 है, ये P2। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने राइज होता है, ये P1 P2 ये V1 V2, तो आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि रेडियस आप किसके लिए लीजिएगा, प्रेशर के लिए लीजिएगा कि वॉल्यूम के लिए लीजिएगा। तो जनरल फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकलेगा, पाई बटा 4, पाई बटा 4 और V2 माइनस V1 और P2 माइनस P1। अब आप कहिएगा ये क्या कर रहे हैं, V2 बटा V1 और क्या V2 माइनस V1 और क्या P2 माइनस P1, और साइन लगा दीजिएगा प्लस, तब जब क्लॉकवाइज होगा, जैसे ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्लस में होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस में। तो ये जनरल फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हम इस तरह के प्रोसेस के लिए लिख दिए हैं, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो आप कहिएगा ये कहाँ से आया, तो देखिए अगर सर्कल होगा, अब इसको सर्कल से फील करिए, इसको पाई आर स्क्वायर के बराबर हम ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये सर्कल होता तो यहाँ से यहाँ का दूरी ये x1 और ये x2 और ये y1 और ये क्या लिखते हैं y2। तो अगर ये सर्कल होता तो ये वाला दूरी डायमीटर होता, ये वाला भी दूरी क्या होता, डायमीटर होता, मतलब d बराबर 2r और d बराबर 2r। तो अगर ये सर्कल होता, मान लीजिए मैथमेटिक्स में जाइए, तो सर्कल होगा तो x2 माइनस x1 किसके बराबर होगा, 2r, और y2 माइनस y1 भी किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए खाली, तो क्या आ जाएगा, पाई बटा 4 और इंटू पाई बटा 4 इंटू x2 माइनस x1, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो चेंज है वो डायमीटर के बराबर है और ये भी डायमीटर के बराबर है। तो 2 2 जा 4 4 कट गया, देखिए पाई आर स्क्वायर आ गया ना। तो चूंकि सर्कल पढ़ते हैं तो दोनों एक्सिस के लॉन्ग स्केल सेम होता है, लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम का स्केल है, यहाँ पे प्रेशर का स्केल है, अलग अलग स्केल है। तो कैसे आर किसको लीजिए, किसको रेडियस लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम इस तरह का आपसे क्वेश्चन दे दें, इसको मिटा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको इस तरह का एक सवाल दे दें, ये इस तरह का, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा और ऐसे दे दिया गया और कहा गया ये सर्कल है, और क्या कहा गया भाई, यहाँ पे आपका 20 मीटर क्यूब है और यहाँ पे आपका 30 मीटर क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे 100 पास्कल है, सॉरी यहाँ पे 100 पास्कल, यहाँ पे 200 पास्कल है। अब बताइए, कहेगा वर्क डन निकालिए, तो रेडियस किसको लीजिएगा, यहाँ से रेडियस लीजिएगा तो कहिएगा कि ठीक है चलिए मान लिया आपका बात, अगर यहाँ पे 30 है तो ये वाला 10 है, तो ये आपका ये 5 होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा तो ये रेडियस, अब यहाँ ये भी तो रेडियस के बराबर होगा, तो 100 से 200, तो ये 5 है, ये 50 है, बताइए किसको लीजिएगा। तो इस केस में अगर वर्क डन कह दिया निकालने के लिए तो क्या करेंगे, वर्क डन लिखेंगे पाई बटा 4 और इंटू 30 माइनस 20 इस एक्सिस के लॉन्ग, और ये क्या 200 माइनस 100, 200 माइनस 100, समझे बात को। तो 200 माइनस 100 तो क्या बचेगा आपका, आप यहां से लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा, पाई बटा 4 और इंटू 30 माइनस 20 10 और 200 माइनस ये कितना हो गया 100, तो क्या हो गया आपका ये 25 बार में ये कट जाएगा, तो कितना होगा 250 पाई जूल होगा वर्क डन, कितना होगा 250 पाई जूल, समझ रहे हैं बात को। तो पाई बटा 4 से इवन ऐसा भी अगर क्वेश्चन होता है आपके पास, सातवां देखिए, अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पास होता है, केवल पूरा सर्कल नहीं, ऐसे भी अगर मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही बनाइएगा, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ये V1 है, मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ गया है V2, ये प्रेशर क्या है P1 और ये प्रेशर क्या है P2। तो यहाँ भी आप वही काम करिएगा, यहाँ पूछेगा वर्क डन बताइए कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ भी वही लिखेंगे पाई बटा 4 V2 माइनस V1 और क्या क्या लिखेंगे हम लोग P1 और ये P2, क्या लिखेंगे P2 माइनस P1, सेम फॉर्मूला। कम जैसे ही सर्कुलर दिख जाए, मतलब सर्कल में भी मतलब साइक्लिक में भी सर्कुलर दिख जाए, तो पाई बटा 4 इंटू वॉल्यूम का चेंज और इंटू प्रेशर का चेंज करना है। ये तरीका याद रखिए, एक तरह का ट्रिक भी है, हालांकि मैथमेटिकल अप्रोच आपको बता दी कि आया कहाँ से है। अगर वो जो डिफरेंस है वो डायमीटर के बराबर ले लेते तो वो सर्कल का एरिया निकल जाता है। काम हम लोग वही किए, बस एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग लिख रहे हैं और वाई एक्सिस के चेंज के लॉन्ग अलग लिख रहे हैं, ठीक है, नोट करिए इसको।
देखिए अब जो अगला दूसरा क्वेश्चन है, क्या उसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस ABCA में नेट हीट आपको पता करना है, सिस्टम को कितना हीट दिया गया है और नंबर ऑफ मोल n है। तो देखिए जान के वो क्या करेगा ना, हीट देगा। आप ये ग्राफ आपका VT है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए जो अप्रोच लेना है वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो, अभिषेक सर सामने रहे ना रहे, सोचना क्या है कि प्रोसेस कौन सा है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप VT एरिया नहीं निकालिएगा यहाँ पे, एक एक प्रोसेस ABBCCA सब प्रोसेस को पहचानिए। आइसो बारीक है, आइसो कोरिक है, आइसो थर्मल है, कौन सा प्रोसेस है इसको पहचान के तोड़ तोड़ के बनाइए सवाल। जैसे देखिए अब जैसे आप डेल्टा U बराबर यहाँ पे 0 होगा, क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा U 0 होगा, ये फिक्स है। साइक्लिक में 0 ही होता है, क्योंकि ऐसे भी देखिए इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है, साइक्लिक है, डेल्टा U 0 होगा। तो डेल्टा U 0 होगा तो क्या डेल्टा Q बराबर डेल्टा W होगा। तो डेल्टा W निकाल देंगे तो ये हीट सप्लाइड खुद ही निकल जाएगा। तो डेल्टा W एरिया से मत निकालिएगा, यहाँ पे PV ग्राफ नहीं है, VT ग्राफ है। तो एक एक प्रोसेस तोड़ तोड़ के निकालना ज्यादा सुविधाजनक होता है। तो टोटल वर्क डन आप कैसे निकालिएगा, कहिएगा ना कि वर्क डन A से B का, ठीक है, प्लस वर्क डन B से C का, प्लस वर्क डन C से A का, C से A का। तो A से B का जो वर्क डन होगा, A से B, तो A से B का वर्क डन क्या होगा भाई, वो आइसोकोरिक है तो वर्क डन 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। अब बात करेंगे हम वर्क डन B से C का और वर्क डन C से A का। तो B से C का वर्क डन कितना होगा, तो B से C में टेम्परेचर कांस्टेंट है 2T0, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो वॉल्यूम का चेंज तो हमको पता है, ये तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, NR जो कांस्टेंट टेम्परेचर है 2T0 और फाइनल वॉल्यूम और बटा क्या इनिशियल वॉल्यूम और प्लस C से A तक। तो C से A कौन सा प्रोसेस है, तो C से A में देखिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा कब होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, P डेल्टा V, यहाँ पे हमको प्रेशर पता होगा, चेंज इन वॉल्यूम देख लेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम तो है लेकिन प्रेशर पता नहीं है, तो एक और फॉर्मूला है P डेल्टा V को आप क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा T लिख सकते हैं। तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ से NR डेल्टा T। तो डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर का चेंज क्या है C से A तक आने में, T0 और माइनस 2T0 है ना, सॉरी फाइनल टेम्परेचर क्या है आपका 2T0 और माइनस T0, 2T0 माइनस T0, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर से गलत लिख दिए भाई, क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करिएगा तो क्या बचेगा, आप यहां से अब सीधे सीधे आपको सॉल्व करना है। ये आपका क्या गलती की है भाई, यहाँ पे ln छूट गया है, NR 2T0 और इंटू ln V2 बटा V1। तो NR T0 आप कॉमन ले लीजिए, NR T0 इसमें और NR T0 उसमें कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2ln2 और इसमें से माइनस होगा, ये माइनस NR T0 बचेगा घटा के, T0 माइनस 2 ने तो -1 बचेगा। तो ये हो गया आपका वर्क डन, और यही वर्क डन किसके बराबर है, हीट सप्लाइड के बराबर है, क्योंकि डेल्टा U तो आपका 0 है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, NR T0 2ln2 -1। अब वैल्यू अगर देगा तो पुट कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। तो यही था हमारा आज का थर्मोडायनेमिक्स का 7वां वीडियो। अभी हम लोग लगभग 2-3 वीडियो और आएगा, अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन वगैरह पढ़ना है तो 2 वीडियो और आएगा, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह का क्वेश्चन होता है बुक्स में उस तरह का क्वेश्चन भरसक कोशिश किया जा रहा है कि आपको करवा दिया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। खास करके थर्मोडायनेमिक्स के बच्चे वहाँ फंसते हैं जहाँ इस तरह का क्वेश्चन होता है, जहाँ पे प्रोसेस को नहीं, तो बच्चा सोचता है हम एरिया निकाल लेंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। ये भूल से भी नहीं सोचिएगा, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन 11th के एग्जाम में बैठते, लेकिन नीट और जेईई मेन के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तोड़ तोड़ के ही आपको बनाना होगा सारे प्रोसेस के लिए। हो सकता है कि 1 2 3 प्रोसेस है टोटल दे दे और 2 के बारे में जानकारी हो, तीसरा के बारे में पूछे, है ना, तो टोटल में से वो दोनों का जोड़ के घटा देंगे, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन अप्रोच करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम अपना व्हाट्सएप नंबर जारी नहीं कर सकते हैं कुछ प्राइवेसी के कारण, तो इसलिए कोई भी दिक्कत हो हम लगातार कमेंट देखते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन जरूर पूछिए, ठीक है। थैंक यू, फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन नहीं लीजिए और फिजिक्स से प्यार करिए, तब फिजिक्स सीखिएगा, खूबसूरती बढ़ेगा आपका। ठीक है, धन्यवाद।